नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज दिनांक 17 अगस्त 2021, संस्कृत भाषा शिक्षण बीएड सेकंड ईयर। आज हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने उच्चारण के अंतर्गत हमने प्रयत्न के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला था हमारा आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा था हमारा बाहरी प्रयत्न, जिसके अंतर्गत हमने बाहरी प्रयत्न के बारे में हमने पढ़ा। बाहरी प्रयत्न 11 होते हैं और मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं और 3 जो बचे हैं वो स्वरों से संबंधित होते हैं। इसके बारे में कल हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम नए बिंदु से उपसर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उपसर्ग के बारे में आप छोटी कक्षाओं में सामान्य जानकारी आपने हासिल कर रखी है और इसके बारे में आप जानते हैं। और आज हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, यानी उपसर्ग का अर्थ होता है पास, निकट। महर्षि पाणिनि ने का स्पष्ट मत था, पादायः उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कहने का भावार्थ है और महर्षि पाणिनि कहना चाहते हैं कि क्रिया के योग में प्रयुक्त उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त होता है। अब एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यः प्रतीयते, यानी प्रहारा हार संहार विहार परिहार वत, यानी श्लोक में कहने का अर्थ है कि उपसर्ग जुड़ने पर धातु का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है, यानी अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे प्रहार यानी प्र प्लस हार यानी चोट लगना, इसका अर्थ होता है प्रहार से चोट लगना यानी प्रहार करना। अगला उदाहरण है आहार, यानी आ प्लस हार यानी भोजन से इसका अर्थ निकलता है। अगला है हमारा संहार, यानी सम प्लस हार यानी संहार में सम उपसर्ग है, इसका अर्थ निकलता है विनाश। अब आगे हम पढ़ेंगे कि धातुओं पर उपसर्गों का प्रभाव कितने प्रकार से होता है, यानी 3 प्रकार से इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक श्लोक के माध्यम से कि धात्वर्थ बाध्यते कश्चित कश्चित तम नु वर्तते, विषिनष्टि कि तमे वार्त मुप सर्ग गति स्त्रिथा, यानी कहीं कहीं वह उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को बाधित कर उससे भिन्न अर्थ का बोध करता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि सबसे पहला उदाहरण था हमारा भवती, यानी भवती का अर्थ होता है होता है। दूसरा हमारा है पराभवती, यानी पराभवती यानी पराजित होता है। तीसरा हमारा उदाहरण है अनुभवती, यानी अनुभव करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग की संख्याएं कितनी होती है, यानी उपसर्ग की संख्याएं 22 होती है। अब मैं आपको उपसर्ग की परिभाषाएं क्या होती है कि वे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी सुंदरता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि प्रत्यय हम उसे कहते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, यानी उपसर्ग तो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। अब उपसर्ग हमारे 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला उपसर्ग है हमारा प्र,
दूसरा है हमारा परा, तीसरा है हमारा अप, नंबर 4 सम। अब अगले क्रम में है अनु, अव, निस, नीर, दूस, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, परि, उ, एते, प्रादयः। इस प्रकार से ये हमारे 22 उपसर्ग बताए गए हैं। यानी हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं और संस्कृत के अलग अलग होते हैं। अब जैसे सबसे पहला उपसर्ग है हमारा प्र, यानी प्र का अर्थ होता है अधिक। जैसे हम पहला ही उदाहरण ले लेते हैं, जैसे प्रभवती, यानी जैसे प्रभवती, यानी इसमें प्र उपसर्ग है, प्र प्लस भवती। दूसरा है हमारा प्रहरति, यानी प्र प्लस हरति। जैसे तीसरा उदाहरण है हमारा प्रणमति, यानी प्र प्लस नमति। दूसरा है हमारा परा, यानी जैसे परा भवती, तो परा प्लस भवती, इसमें हमारा परा उपसर्ग है। जैसे पराजय, तो परा प्लस जय। इस प्रकार से यानी एक एक शब्द के 4-4, 5-5 उदाहरण बताए गए हैं। अब अगले जो उपसर्ग है उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।